चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। कोरोना का कहर जारी है। अब दिल्ली के वॉरियर्स की बारी है। हमारे साथ मौजूद हैं विनय चौहान, भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के दिल्ली प्रदेश के सह संयोजक हैं, और साथ में रेखा विनय चौहान जो उनकी पत्नी है, उनके साथ मिलके पूरा जो डाबड़ी इलाका है द्वारका का, उसमें समाज सेवा के और विकास के जो कार्य हैं लगातार उनको आगे बढ़ाते हैं। कोरोना के काल में तमाम जो लोग थे उनकी सहायता की, न सिर्फ राशन बांटा बल्कि सबकी सेहत का ख्याल रखा। सीधे उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कोरोना के काल में किस तरह से लोगों की मदद की गई और क्या कुछ आगे संकल्प है। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। थोड़ा सा बताइए, कोरोना संकट काल में किस तरह से जो लोग थे वो आपकी तरफ देख रहे थे और आपने आगे बढ़ के उनकी मदद की। देखिए, एक हमारी जिम्मेवारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और हमारी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नड्डा जी का आदेश था कि कहीं भी कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। तो हमने प्रयास किया अपने माध्यम से, अपने सांसद जी के माध्यम से और अपने सहयोगियों, साथी सहयोगियों के माध्यम से सूखा राशन वितरित किया। बना हुआ भोजन हमारे रामलीला की नबी रामलीला कमेटी के माध्यम से डेली 250 से 300 लोगों का हम डेली खाना भोजन वितरित करते थे। और बीच बीच में हमें जहाँ भी लगता था कि जहाँ पे अभी खाने की दिक्कतें हैं तो हम स्वयं बनवा के भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सांसद जी के माध्यम से जो खाना आता था उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और सूखा राशन, क्योंकि भोजन तो एक टाइम का होता है और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो लाइन में लगना इस महामारी के टाइम पे, तो वो बड़ी चिंता का विषय था कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो मैटर रहता है उसका पालन करवाना। एक भूखा व्यक्ति जिसको भूख लगेगी वो फिर सब चीज़ भूल जाता है। तो वो प्रयास था कि हमने सूखा राशन कम से कम एक परिवार को 15 दिन का भोजन सब चीज़ें उसमें डाल के ऐसे वितरित किए हमने। विनय जी, एक बड़ा मसला रहा, आइए चलते हैं। आपके तमाम वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे देखे गए, इवन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उसमें आप इस बात की पड़ताल करते हुए देखे गए कि दिल्ली सरकार की जो दुकानें हैं राशन की, उनसे लोगों को पर्याप्त जो राशन है वो नहीं मिला। साथ में राशन की जो किट थी, एक मुख्यमंत्री राहत कुछ जो किट थी, उसमें कुछ घोटाला हुआ है। ये सब क्या खबरें थी? देखिए, दिल्ली सरकार तो 100% फेल हुई है इस महामारी में। राशन जो आया माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आया, और वो राशन उन गरीब लोगों के लिए था जिनके राशन कार्ड नहीं है, जिनको कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यहाँ सिस्टम इतना भ्रष्ट था कि राजनीति सिर्फ अपनी फोटो लगानी, उनके कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का आया हुआ राशन, उस पर वो टोपियाँ लगा लगा के उन लोगों को राशन बट रहा था जिनको राशन की दुकान से ऑलरेडी मिल चुका था। ये जो राशन आया था ये उन गरीब लोगों के लिए आया था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके कोई भी चीज़ नहीं है, तो हर व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी ने तो हद कर दी। दिल्ली का इतना बुरा हाल, आज दिल्ली वाले लोग कहीं न कहीं पछता रहे हैं कि उन्होंने क्या बिजली पानी के नाम पे अपने आप को बेचा था। आज उनको ऐसा एहसास होता कि इससे बड़ी भूल शायद दिल्ली में कभी हो नहीं सकती। विनय जी, द्वारका विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो द्वारका विधानसभा में तमाम जो विषय हैं वो लगातार आप उठाते रहते हैं। राशन के मामले की अगर ख़ास तौर पे और थोड़ा इसकी डिटेल में जाएं, इसकी पड़ताल में जाएं, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो एक किट जो मिलती है राशन की दुकानों से 1100 रुपये मूल्य उसका रेट है, जबकि तमाम लोगों का दावा है, और मेरे ख्याल से आपने भी उस पर एक पोस्ट डाली थी कि उसमें 300 से 400 रुपये का माल भी उसमें नहीं मिलता। भ्रष्टाचार, मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल का काम, केजरीवाल का नाम भ्रष्टाचार। हर चीज़ में एक आदमी, आप समझिएगा, चुनाव के टाइम पे जब बड़ी बड़ी बातें करता हो और बोलता हो कि दिल्ली में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हम सरप्लस में चल रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है और बहुत ज़्यादा, अभी उनके आपने मीडिया के माध्यम से कोई झूठ नहीं है, तो आज वो आदमी जरा सा कुछ होते ही, अभी क्या उन्होंने दिल्ली में किया है, आप हॉस्पिटल चले जाइए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। जो 10 लाख लोगों को खाने की बात करते हैं, सारा आदमी तो इन्होंने बॉर्डर पे भेज दिया, सारे लोग तो दिल्ली छोड़ के चले गए। आप बताइए कहाँ से भोजन की बात करते हैं, किसको भोजन खिला रहे हैं? और कोई रसोई
जब सातों एमपीओ के साथ उन्होंने जब लाइव चर्चा करी तो उन्होंने कहा भाई साहब एक बार हम सबको डिटेल दे दीजिए कि हम भी देख ले कहाँ बन रहा है। तो आप देखिए उसकी बेशर्मी देखिए। संजय सिंह जी को कहते हैं, संजय सिंह जी आज तक बाद में ड्रामा करते हैं। मीडिया तो आपको पता है आज की डेट में इतने ऐड के लिए पैसा है केजरीवाल जी के पास, लेकिन गरीब को खाना देने के लिए और सैलरी जो कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस वाले को एडमिशन नहीं मिल रहा। एसएचओ आप समझिए एक आम आदमी की क्या स्थिति होगी। दिल्ली पुलिस का एक एसएचओ कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, जब वो परेशान होता है उसकी बेटी ट्वीट करती है जब कमिश्नर को, और कमिश्नर के माध्यम से बड़ी मुश्किल से अगर जो एक एसएचओ भर्ती हो रहा है, तो आप देखिए दिल्ली की कितनी बुरी स्थिति है आज की। विनय जी एक बात और मैं शेयर करूंगा आपके साथ में और उसका जवाब आप दें। 10 लाख लोगों को राशन दिल्ली सरकार देने का दावा करती है। कई लाख लोग जो है दिल्ली से पलायन कर चुके हैं। ऐसे में आपको लगता है कि 10 लाख लोगों का जो राशन है उनको दिया जा रहा है? एक बात। दूसरी बात, ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया में आए हैं कि जो राशन दिया जाता है, माने जो खाने का राशन है रोजाना वाला, सुबह और शाम जो बटता है, उसकी जो क्वालिटी है वो बेहद खराब है। सर आपको फोटो दिखा लो, वीडियो में वो खाने लायक है ही नहीं। पानी आता था, पानी एक तो खिचड़ी डेली, और वो उसमें न चावल होता था न कुछ है, सिर्फ पानी होता था। हर जगह के आप जितने स्कूलों में बंटता था, आप किसी भी स्कूल में जांच पड़ताल कर लीजिए, वहाँ कुछ नहीं। खाना सिर्फ अगर जो दिल्ली में बटा है तो समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से बटा है। और जो लोग, हमारे देश का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कभी भी विपदा आती है तो यहाँ ऊंच नीच और सब भेदभाव छोड़ के देश के लिए और लोगों के लिए लोग खड़े होते हैं। तो एनजीओ हो, चाहे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी हो, धन्यवाद है उनका कि जिस तरह से उन्होंने लोगों का, अब वही चीज़ें केजरीवाल अपने हिस्से में डाल लेते हैं। जो 10 लाख का डेली का जो राशन का बिल बन रहा है वो पता ही नहीं। अगर जो आप लाइन में, वो भी जो पानी आता था, पानी भी 100-200 लोगों तक ही बटता था, बाकी लाइन होती थी 1000 की, बाकी सब भूखे रहते थे। लेकिन मानिए आपका दावा ये था कि दाल नहीं थी, सब्जी नहीं थी, केवल पानी था। बात को इससे आगे बढ़ाते हैं। डाबड़ी बाढ़ जो है खासतौर पे, और जिससे आपकी जो धर्मपत्नी है वो निगम पार्षद है, आप भी लगातार उनके साथ समाज सेवा करते रहे हैं। डाबड़ी बाढ़ की अगर मैं बात करूं तो आप कोरोना का क्या प्रभाव इसमें देखते हैं? डाबड़ी बाढ़ में कितने केस मिले, किस तरह से जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है वो सब की गई? देखिए निगम बहुत जिम्मेवारी से काम कर रहा है। निगम का हर कर्मचारी, चाहे हमारे झाड़ू वाले हों, चाहे मलेरिया डिपार्टमेंट हो, चाहे आप कहीं भी राशन अगर जो बटता भी है ना दिल्ली का, अगर जो ये जो पानी भी बट रहा है तो वो ज़्यादातर निगम के कर्मचारी ही बांट रहे हैं। तो निगम ने अपनी जिम्मेवारी को, केजरीवाल जी आज कहते हैं कि हमारे पास जी पैसे नहीं है सैलरी देने को। आप सोचिएगा वो व्यक्ति दिल्ली को जो फ्री के नाम पे सत्ता हथियाता है, और फिर जब ऐसे मुसीबत आती है 7 रुपये 10 पैसे डीजल का रेट। कहीं सुना आज तक आपने? आपकी एज जितनी हो गई है, कभी 50 पैसे 1 रुपया बढ़ता था तो शोर मचता था। एक साथ इस महामारी में डीजल का रेट बढ़ाने का मतलब आप समझते हैं? हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि डीजल से ही सारी ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारी चीज़ें हैं। तो आप इस तरह से लूट रहे हैं। कोरोना नाम सेस के नाम पे आप 70% पहले खाने को नहीं है, और जो लोग पीने वाले हैं उनके परिवार से पूछो, वो व्यक्ति जिसको अगर जो आज वो गलत करके अपने परिवार की 2 दिन की रोटी और खींच रहा है, वो 70% बढ़े हुए रेट पे अगर जो दारू पी रहा है। तो इससे बड़ा मूर्ख बनाना, आप देखिएगा केजरीवाल जी की शक्ल पहले वाली देख लीजिए और आज देख लीजिए। कभी भी आप टीवी में देखिएगा कि केजरीवाल जी के चेहरे पे कोई कभी शिकन देखी नहीं मैंने। हंसते हुए वो जब भी आते हैं मीडिया पे हंसते हुए बोलते हैं कि आप घर में रहिएगा, आप सुरक्षित रहिएगा, आप ये करिए, आप वो करिए। सिर्फ उनका काम है भ्रष्टाचार करना, पैसे कमाना, गरीबों को मरने के लिए बसों में भर भर के बॉर्डर पे। योगी जी देखेंगे, अरे भाई दिल्ली में इस जनता ने आपको चुना था, इन्हीं लोगों के नाम पे आपने वोट लिए थे, और जैसे ही मुसीबत उन लोगों पे आई आप इनको दिल्ली से भगा रहे थे। उनकी चिंता कौन करेगा? मैं धन्यवाद देता हूँ। अंतिम मैं सवाल लेता हूँ और अपनी जो चर्चा है उसको विराम करते हैं अंतिम सवाल के साथ में। 4-5 रोज पहले दिल्ली के जो वित्त मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो टीवी पे आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ में केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपये मांगे। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी हैं उनके वेतन को देने के लिए पैसे नहीं हैं।
ऐसे में क्या लगता है आपको, चूंकि जो मेरे ख्याल लास्ट ईयर का जो बजट था निगम का, वो दिल्ली सरकार ने रिलीज़ नहीं किया। आप लोग पहले से ही परेशानी में थे, जो नगर निगम है, जो पार्षद लोग हैं वो काम नहीं कर पा रहे थे, विकास के जो काम है वो ठप पड़े हैं। ऐसे में आपको लगता है कि जो 5,000 करोड़ की मांग ये की गई है, यानी आगामी 2 साल में भी आप लोगों को शायद बजट न मिले और 2 साल के बाद जो होने वाला चुनाव है उसमें ये बदनाम करने की साजिश है आप लोगों को? देखिए, इनका काम है, ये खुद तो काम करते नहीं। निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा, आज हमारे वार्ड में चले जाइएगा, मैं स्वयं सैनिटाइज करता हूँ। मेरे वार्ड 3-3 बार 4-4 बार, अभी किसी का फ़ोन आता है तो इमीडिएट उन गलियों में लड़कों के माध्यम से निगम कर्मचारी जाते हैं, और नहीं तो हम गाड़ी के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से, मैं लगातार सैनिटाइज हफ्ते में 2-2-3 पूरे एरिया में आप चले जाइएगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम बीच में रहते हैं। लेकिन इन्होंने पिछले साल और उससे पिछले साल से बजट रोका हुआ निगम का। अब आप बताइए, हमारा एरिया एक कच्ची कॉलोनियों का एरिया है, यहाँ घेरे के ढक्कन टूट जाते हैं। आज हमारे पास घेरे ढक्कन लगाने के लिए पैसे नहीं है। जनता नहीं समझती, जनता सोचती कि ये काम नहीं कर रहे। लाइट लगवानी है, लाइट पैसे से आनी है, तो लाइटों के लिए हमारे पास फंड नहीं है। जो भी ज़रूरत की सबसे ज़्यादा जो छोटे मोटे काम है निगम पार्षद के माध्यम से होते हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने इतनी गंदी राजनीति, मैंने शीला जी भी रही हैं, पहले भी निगम होती सब होती थी, लेकिन इस तरह से घटिया राजनीति कोई नहीं करता था। क्योंकि जिस एरिया के निगम पार्षद वहाँ उनका विधायक भी है, तो आप उन लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं जिन्होंने आपको सीट पे बिठाया। अरे भाई, निगम पार्षद काम करवाएगा तो उस एरिया में आपका वोटर भी तो बैठा है। किसी एक गली में काम करवाना चाहता हूँ कि एक ढक्कन टूटा हुआ, क्या वहाँ बीजेपी के वर्कर थोड़ी होंगे वहाँ ज़्यादा। अगर जो आप जीते हो 67 सीटें जीतने का मतलब आप जानते हो कि हर व्यक्ति ने आपको एरिया में वोट दिया, लेकिन उसकी अपेक्षाएं हमसे अपेक्षाएं करता है वो। उनके लोग मिलते नहीं है, उनके यहाँ फ़ोन नहीं उठता है, ऐसी समस्याएं उनके विधायकों के माध्यम से। उनमें राजनीति करने के अलावा अंतिम में सवाल लेता हूँ। अंतिम वर्तमान जो विधायक हैं विनय मिश्रा, उनका कितना सहयोग मिलता है आपको? देखिए, अभी तो वो जीते हैं नए, और अभी तो सहयोग की, तो इस कोरोना की उसमें कोई सहयोग वाली बात तो हुई नहीं, क्योंकि राजनीति आम आदमी की टोपी में बड़ी राजनीति है। वहाँ राजनीति होती है, राशन बंटने में राजनीति होती है, किसी काम में देख लीजिए। एक सैनिटाइज भी होता था तो आपने देखा होगा, वीडियो आए होंगे, वहाँ 10 टोपी लगा के ऐसे कर रहे जैसे पता नहीं क्या कर रहे, और करते कुछ नहीं थे। एक जापानी मशीन से आई थी, आपने देखा होगा, उससे कोई कुछ नहीं सैनिटाइज होता था, उसमें 20 चल रहे चमचे, टोपी लगा रखी। ये समाज सेवा थोड़ी ना, कोई भी सरकारी काम पे टोपी नहीं लगती है। भारतीय जनता पार्टी का अगर जो मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मैं पार्टी का कार्य कर रहा हूँ, तो मैं बीजेपी की टोपी लगाऊंगा। अगर जो मैं एक चुने हुआ प्रतिनिधि हूँ, तो मैं पार्टी की टोपी नहीं लगा सकता उस कामों में। ये जो राशन बट रहा है या जो भी बट रहा है, उन चीजों पे तो हम, जब हम पर्सनल बांटते हैं तो हम बीजेपी का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ सरकारी राशन बट रहा वहाँ टोपी नहीं लग सकती थी। लेकिन इन्होंने सरकारी राशन से लेके सब चीजों में राजनीति। और आज दिल्ली को आप देखिए, डेली कितने, अभी तो टेस्टिंग नहीं हो पा रही, दिल्ली बम विस्फोट पे बैठी है। ये न्यूयॉर्क बना के छोड़ेंगे केजरीवाल जी? केजरीवाल जी को किसी की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ हर तरफ से भ्रष्टाचार। 10 लाख लोगों का खाने का बिल बनता है, कहाँ खाया जा रहा है, किसको जा रहा है, ये किसी को नहीं पता। शकल देखिए ना, कितने मोटे हो गए। विनय जी, लॉकडाउन समाप्त हो गया, अनलॉक 1 में अभी हम सब लोग हैं, तो क्या लगता है आगे जो विकास कार्यों की श्रृंखला है, खासतौर पर डाबड़ी वार्ड की अगर मैं चर्चा करूँ, रेखा जी के माध्यम से कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? सर, विकास तो पैसे से होता है, फंड मिलेगा तो विकास होगा, नहीं तो हमारी जो नैतिक जिम्मेवारियां हैं, झाड़ू लगना है, कूड़ा उठना है, लाइट ठीक करवानी है, निगम पार्षद के माध्यम से नालियां साफ होनी है, इन कामों को तो हम सुचारू रूप से। और आप देख लीजिए कि हमारे वार्ड में, आप तो बहुत पहले से कवर कर रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे बुरे हाल होते थे, नाले पे बुरे हाल होते थे। लेकिन आज आपने मेरे से सबसे पहले हम जीते थे, तो आपने, मुझे याद है, पहला इंटरव्यू था तो आपने पूछा था, विनय जी ये नया नया जोश है, तो मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि अनंत जी आप 5 साल बाद भी आइएगा तो यही चीज़ मिलेगी जो आज मैं कर रहा हूँ। तो हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सेवा करने आए हैं। हमें लोगों ने इतना प्यार दिया है, दाबड़ी वार्ड के हर व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने हम पे विश्वास किया। और मैंने ये कहा कि हमारा जो विश्वास है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं क्षेत्र की जनता का विश्वास टूटने नहीं दूंगा, और मेरा जो काम है मैं बखूबी करता रहूँगा। रेखा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।
चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।